एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो हमारा देखिए 6वां होने वाला है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट जो भी मैं करवाऊंगी ये प्रकाशित किया गया है एग्जामपुर के द्वारा, यानी कि विवेक सर के द्वारा। और ये टोटल पोस्ट जो आया था 41,424 पोस्ट के लिए। और आज का हमारा जो 6वां क्लास होने वाला है ये। और इससे पहले 1 से 5 तक मैं प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चैनल पे नया विजिट करें तो आप जाके पिछले क्लास को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ बता चले कि विवेक सर के द्वारा होमगार्ड के लिए टॉपिक वाइज भी इन्होंने लॉन्च किया है, तो टॉपिक वाइज भी हम इसके बाद देखने वाले हैं। तो चलिए ये देर नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आपको साथ ही साथ मैं बताते चलती हूँ कि थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड की वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत है, तो आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसके लिए थोड़ा आप मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ कहाँ स्थापित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये नोएडा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे है कि जनगण मन के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, जनगण मन के जो रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन है, यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ध्यान दीजिएगा, जो टेबल टेनिस है ये चीन देश का क्या है और राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद शेर कहाँ पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सफेद शेर सबसे अधिक दक्षिणी अफ्रीका में यानी कि साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी संरचना कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, यानी कि ऐसी कौन मतलब विच स्ट्रक्चर कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, ऐसी कौन सी सेल है जो सभी गतिविधियों को पूछ रहा है नियंत्रित करती है? तो ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस केंद्रक करती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है? रेड मेडिसिन जो होता है उसका केमिकल नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधे में फूल के बजाय शंकु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि ध्यान रखिएगा, जिन पौधों में फूल नहीं होते हैं उसके बजाय उसमें कोन्स पाए जाते हैं, वैसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? कोनिफर, यानी कि शंकुधारी पौधे बोलते हैं। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? यानी कि जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसमें ब्लड प्यूरिफाई काम कौन सा ऑर्गन के थ्रू होता है? तो ध्यान रखिएगा, किस ऑर्गन के थ्रू होता है? तो गुर्दा, यानी कि किडनी के थ्रू होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर को कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा ऐसा विटामिन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी होता है, ऐसा विटामिन है जो शरीर को कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 20 समय लगता है, 8 मिनट और 20 सेकंड पूरा। अगला क्वेश्चन है कि हास्य गैस कौन सी होती है? यानी कि लॉफिंग गैस पूछ रहा है। लॉफिंग गैस हम नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि गर्मियों में दूध तेजी से दही बदल जाता है, इसका कारण पूछ रहा है कि गर्मियों में दूध तेजी से दही के रूप में क्यों परिवर्तित हो जाता है? इसका कारण देखिए, इसका कारण ये होता है कि तापमान बढ़ने के कारण जीवाणुओं की क्या होती है? तो बढ़ोतरी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हम राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुक्रोज किन दो शर्करा से बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो सुक्रोज होता है ये हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या होता है? बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आत्मकथा जो शाहनामा होता है इसके लेखक फिरदौसी हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है कि भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मालाबार तट पर अरबपतियों के आगमन के बाद हमारे देश में इस्लाम का क्या हुआ? शुरुआत हुआ। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, यानी कि डू और डाई का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में एन प्राउड प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग की पहल शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा, ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? न्यू प्रोग्राम जो है ये कौन सा प्रोग्राम बोला इसमें कि अनयूज्ड ड्रग? तो ध्यान रखिएगा, ये शुरू किया गया है
केरल राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय निम्न में से क्या था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनका प्रमुख व्यवसाय पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा उनका प्रमुख व्यवसाय कृषि था, यानी कि एग्रीकल्चर था। अगला क्वेश्चन है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान साइमन गो बैक का नारा किस नेताजी के द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये नारा दिया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था, ध्यान रखिएगा पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यानी कि ऐसा कौन सा अधिकार है कि आप सिर्फ भारतीय तभी आपको वो अधिकार प्राप्त है, तो ध्यान रखिएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार ये सिर्फ हमारे भारतीय को ही प्रदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी कि जो AIS होते हैं इन अधिकारियों की नियुक्ति पूछा जा रहा है किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति ध्यान रखिएगा हमारे भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है पूछा जा रहा है, तो 368 है सबसे लंबा अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ध्यान रखिएगा वे विधानसभा के प्रति यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान द्वारा जोड़ा गया, और ध्यान रखिएगा जो हमारे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द इसमें वही पूछा जा रहा है कि ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 42वां संशोधन के थ्रू, यानी कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, ध्यान रखिएगा भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था ये समाजवादी प्रणाली पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो ध्यान रखिएगा ये कृषि पर थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा ये कृषि से है, यानी कि एग्रीकल्चर से। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है, ध्यान रखिएगा भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार RBI को, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस क्षेत्र में कजरी या कजली लोकगीत गाया जाता है, यानी कि हमारे यूपी में कजरी या फिर जो कजली लोकगीत होता है ये किस क्षेत्र में गाया जाता है पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के इतिहास का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, ध्यान रखिएगा और राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जो अजंता की गुफाएं हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि बुद्धिस्ट से। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है, ध्यान रखिएगा हमारे भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य हमारा यूपी ही है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही भूमि पर साल दर साल एक ही फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं, यानी कि समझिए कि अगर एक ही हमारे पास भूमि है उस पर हर साल एक ही फसल को उगाएंगे तो उस प्रणाली को हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा उसे हम एक फसल कहेंगे, यानी कि मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयात का अर्थ क्या होता है, यानी कि इंपोर्ट का अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा विदेश से वस्तु मंगाना। इंपोर्ट यानी कि विदेश से वस्तु मंगाना, अगर एक्सपोर्ट यहाँ पे पूछ देगा तो निर्यात करना, यानी कि सामान को बाहर लेकर जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है कि जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है, ध्यान रखिएगा हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण है वो सी करेक्ट हो जाएगा, जन्म दर में क्या होना, वृद्धि होना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव गतिविधियों द्वारा खतरे में है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा घास के मैदान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका परिणाम है वैश्विक तापन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है, ध्यान रखिएगा जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। आइए देखिए अगला इसमें क्वेश्चन दिया है कि नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो ध्यान रखिएगा नगरीकरण का मुख्य कारण
औद्योगिकरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, तो आप क्या मारेंगे आंसर? ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी। अगर हमारे भारत की लंबी नदी पूछेगा तो आप गंगा पे टिक मारेगा, और दक्षिण भारत की पूछेगा तो गोदावरी सबसे बड़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 जारी की है? ध्यान रखिएगा, ये किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? ध्यान रखिएगा, हमारे हिमालय में सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर वही ध्यान रखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछेगा तो आप कंचनजंगा मारेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, माउंट जोपुनो हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप जो है कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है, तो ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला किस जिले में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में सबसे अधिक कोयला, ध्यान रखिएगा, सोनभद्र जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? यानी कि हमारे यूपी में चूना पत्थर का उपयोग पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सीमेंट उद्योग में किया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? इसमें ध्यान रखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप बनारस बताएंगे। अब पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे? 1958 में, यानी कि 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली रासलीला किस क्षेत्र से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, रासलीला किस क्षेत्र में हमारे यूपी में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बी यानी कि ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जजमानी प्रथा किससे संबंधित है? यानी कि जजमानी प्रथा क्या होता है और ये किससे संबंधित है? देखिएगा, जजमानी प्रथा ये जातिगत सेवा व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्दा प्रथा का संबंध किस सामाजिक स्थिति से है? तो ध्यान रखिएगा, पर्दा प्रथा का संबंध नारी स्थिति से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यक्षगान एक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? यानी कि यक्षगान लोक नृत्य एक कर्नाटक का लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, लोक नृत्य है न कि गीत है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है? ध्यान रखिएगा, जो नौचंदी मेला होता है ये हमारे यूपी के मेरठ में लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लठमार होली उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? ध्यान रखिएगा, लठमार होली हमारे यूपी के बरसाना में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद किस खेल रत्न का पुरस्कार का नाम है? ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? तो हॉकी से, तो इसी खेल रत्न का नाम हॉकी ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ध्यान रखिएगा, हमारे भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार ही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि हमारे यूपी का प्रमुख आय स्रोत क्या है, यानी कहाँ से पैसा आता है, किस क्षेत्र से पूछा जा रहा है इसमें? ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कर के द्वारा, यानी कि टैक्स के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? यानी कि हमारे जिले का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सा होता है? तो डीएम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानवाधिकारों का संबंध किससे? तो ध्यान रखिएगा, मानवाधिकारों का संबंध मानव की गरिमा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, आतंकवाद का प्रमुख उद्देश्य भय उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस सरकार पर होती है? ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि हमारे केंद्र सरकार के पास होती है ये। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी असली सीमा किस देश से लगती है? ध्यान रखिएगा, हमारे देश की जो सीमा रेखा है वो किस देश के साथ सबसे लंबा साझा करती है पूछा जा रहा है, तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो इंडिया ओपन 2025 हुआ था इसमें पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विक्टर एक्सेलन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें ध्यान रखिएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 2019 में। अगला क्वेश्चन है कि पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है पूछा जा रहा है इसमें, तो देखिए इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें पूछा जा रहा है किस वर्ष शुरू किया गया था, तो सी करेक्ट हो जाएगा, 2023 में। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की सबसे पहली
महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस हम प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 2015 में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये सी करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना? तो हमारा भारत देश, ध्यान रखिएगा, 1945 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ये सिविल सम्मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार ये साहित्य से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की राजधानी कौन सा शहर है? तो जर्मनी की राजधानी क्या है? तो करेक्ट हो जाएगा, सी यानी कि बर्लिन है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा क्या है पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, और रूस की जो हमारी मुद्रा होती है ये हमारी रूबल होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व तपेदिक यानी कि टीबी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, टीबी डे हम हर साल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 24 मार्च को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने बनाई? ध्यान रखिएगा, डीएनए की डबल हेलिक्स की संरचना ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक द जजमेंट के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, कुलदीप नैयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतांजलि पुस्तक जो प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत थी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, गीतांजलि पुस्तक ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई रचना है, यानी कि लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्विटर एक्स पर संदेश की अधिकतम सीमा कितनी मानी जाती है? ध्यान रखिएगा, इसकी अधिकतम सीमा 280 है, ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत प्रवेश प्रक्रिया और सीटों के आवंटन के संबंध में कौन सा तकनीक मानदंड सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? देखिए, तो डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की आयु सीमा का प्रावधान ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी बच्चों की अधिकतम आयु कितनी निर्धारण की गई है इसमें? तो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष तक है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है पूछा जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में किस जिले में नया टेक्सटाइल हब घोषित किया है? ध्यान दीजिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश द्वारा प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लाई गई थी? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 2017 में लाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है समान अधिकार होता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आत्मनिर्भरता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भूकंप किस कारण से आता है? ध्यान रखिएगा, भूकंप आने का कारण क्या होता है? तो प्लेट विवर्तनी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती है? ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, इंडियन रेलवे ने। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी घोषित किया गया है? तो देखिए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाराणसी शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो हमारी यूपी की प्रमुख जनजाति थारू जनजाति है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक पंकज मिश्रा हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूपी होमगार्ड का प्रमुख कार्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका यूपी होमगार्ड का जो प्रमुख कार्य होता है वो कानून व्यवस्था में सहायता प्रदान करना, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।